दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बहू बेटी और Z5 के इस एपिसोड में, जहां आप जी टीवी के शोज की कहानियों के सफर की कुछ झलकियां देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं शो कुमकुम भाग्य से। कुमकुम भाग्य धारावाहिक में प्रार्थना और रौनक की शादी के दौरान पायल उनकी शादी में रौनक को किडनैप कराकर बाधा डालने की कोशिश करती है, लेकिन रौनक उनके चंगुल से भागने में कामयाब होता है। शादी के दौरान घटी आकस्मिक घटनाओं से प्रार्थना सकते में आती है और अपने जहन में बैठा वो डर गायत्री के सामने बयां करती है। पता नहीं क्यों एक बार को ऐसे लगा जैसे मंडप में मेरे बाजू में रौनक जी नहीं, भावेश बैठा था। ये आपका वहम होगा। वहम से भी ज्यादा ना आपका डर होगा ये, क्योंकि आपके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है ना, तो आपको डर है कि फिर से ऐसा ना हो जाए। डर क्यों रहे आप? बिल्कुल मत डरो। तभी शिवांश वहां से गुजरते वक्त उन्हें देख लेता है। ये इतनी परेशान क्यों है? मुझे उसे क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ पे। रौनक शिवांश को भावेश समझकर उसका पीछा करता है कि इतने में पायल अपने साथियों के साथ वहां आकर उसे फिर से बेहोश करती है। शिवांश मंडप में आकर बैठ जाता है, यानी कि लोगों के लिए वो रौनक है, तो स्मिता जवेरी और पायल के लिए भावेश। स्मिता मानना पड़ेगा, उस दिन मंदिर में वो जो औरत थी नाच नाच के जो भविष्यवाणी कर रही थी वो कितनी सच निकली। प्रार्थना तुम्हारी बहू बन रही है। वाह, आपको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। भविष्यवाणी उस औरत ने की थी, पर प्रार्थना का भविष्य मैं लिख रही हूँ। पर एक बार शादी हो जाने दो, जब दूल्हा अपना सेहरा हटाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि दूल्हा रौनक नहीं भावेश है। जागृति एक नई सुबह की कहानी में आकाश और जग्गू की नजदीकी देखकर उसकी मंगेतर सपना काफी खफा होती है। ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? सूरज है ना जागृति का हस्बैंड, उसे बुक्स खरीदवाने के लिए। तुम क्यों तैयार हो गए थे जागृति के साथ जाने के लिए? तुम्हारा दिमाग उल्टा चल रहा है क्या? दोनों में जागृति को लेकर थोड़ी सी अनबन भी होती है। तुम मेरे बारे में, हमारी शादी के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो आकाश? फिलहाल इन तीनों बातों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ सपना। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि जागृति के बुक्स के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता था। मैंने, सूरज या माँ ने किसी को नहीं बताया, तो फिर डैड को कैसे पता चला? तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो आकाश। गॉड, अभी मिली है मुझे मेरी बहन और तुमने ऑलरेडी मुझे उसका दुश्मन बना दिया। सपना, मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर इस काम में तुम्हारा हाथ होने का मुझे प्रूफ मिल गया ना, तो आई स्वेयर इस छत के नीचे कभी हम एक साथ नहीं रहेंगे। जागृति के प्रति नफरत की आग में झुलस रही सपना उसकी जिंदगी में भूचाल लाने की ठान लेती है। ऐसे कैसे नहीं रहेंगे आकाश? दुल्हन बदलने से लेकर उस जागृति की बुक्स चलाने तक मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें पाने के लिए। नहीं, मैंने उस जागृति से हाथ जरूर मिलाया है, लेकिन अगर वो तुम्हारे और मेरे बीच में आई तो उसी हाथ से उसे उखाड़ कर फेंक दूंगी। दूसरी ओर सूरज और जग्गू अपना पति पत्नी का फर्ज निभाते हैं। तुम्हारे पैर की बैंडेज निकल गई है, लेकिन तुम्हारा जख्म अभी तक भरा नहीं है। तुम्हें अभी भी अपना पैर कुशन पे रख के बेड पे सोना चाहिए। कम ऑन, ऊपर सो तुम। नहीं 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 प्लीज, मैं बेड पे नहीं सोऊंगी। तुम जानते हो मुझे बेड पे बिल्कुल नींद नहीं आती। अच्छा वैसे सूरज, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। तुम रात रात भर मेरा पैर अपने गोद में रख के बैठे रहते थे, सोते भी नहीं थे। थैंक यू। इट्स ओके। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, तो मैं नीचे सो सकती हूँ, तो तुम ऊपर सो जाओ। जाओ। दोनों के बीच एक हल्की सी प्यार भरी नोक झोंक होती है। ये जो तुम्हारे पैर की चोट थी, उसका असर तुम्हारे दिमाग पे भी हो गया क्या? मैं बोल रहा हूँ ना ऊपर सो, तुम मैं नीचे सो जाऊंगा। तुम जानते हो ना मुझे ऊपर नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती। प्लीज सूरज, मैं ठीक हूँ, मैं नीचे सो सकती हूँ। तुम आराम से बेड पे सो। जाओ जाओ जाओ, सो, चलो चलो। गुड नाइट, गुड नाइट।
गुड नाइट, गुड बॉय। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। आकाश दूर से ही अपनी बचपन की साथी जग्गू को निहारता है और मन ही मन अपने दिल को बहलाने दोनों की सिचुएशन पर खुश होता है और उम्मीद के पुल बांधता है। मुझे पता था सूरज और जागृति की शादी जरूर हुई है, पर शादी वाला कोई रिश्ता नहीं है इन दोनों के बीच। रिद्धि, जमाई नंबर 1 की कहानी में कंचन चोटवानी के लिए ट्विस्ट तब आता है जब उसकी खुद की बेटी रिद्धि जमाई नील के साथ उसके आई बाबा को लेकर घर आती है। रिद्धि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्हें क्यों तकलीफ दी मुझसे मिलने आने की? ये तो कल ही गए थे ना? आई बाबा छान दिसते ना। बाबा सासू माम, वो ना एक छोटा सा इशू है, और वो ये है कि आप रिद्धि के बिना रह नहीं सकती और रिद्धि आई बाबा के बिना नहीं रह सकती। तो हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। क्या आज से सुमति और गंगाधर यहीं रहेंगे? सच? नानी को भी उनका साथ देते देख कंचन के होश उड़ जाते हैं। अब मम्मी, आप कह रही थी ना आपको अच्छा नहीं लगा कि सब यहाँ से चले गए, तो मैं आई बाबा को मनाकर वापस घर ले आई। सही किया ना? कंचन के माथे की शिकन तब और बढ़ जाती है जब रिद्धि नील के माता पिता को अपने आई बाबा कहकर संबोधन करती है। आई बाबा? हाँ, अब से ये मेरे आई बाबा हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। और बेटी के घर तो मम्मी पापा रह सकते हैं, है ना? न चाहते हुए भी कंचन दिल पर पत्थर रखकर अपनी झूठी मुस्कान के आड़ बात को टालने की विफल कोशिश करती है। हाँ हाँ, रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। वैसे तुमने ये सब तो अपने लिए किया है, ये यहाँ रहेंगे तो हमें खुशी होगी। पर इनका क्या? लोग क्या कहेंगे बेटा? ये तो इनकी बेटी के मतलब ससुराल, यू नो। जाने अनजाने हम मिले में रीत के साथ हुए हादसे के बाद से राघव का रुख रीत के प्रति काफी बदल जाता है। राघव बेटा, मैंने रीत के रैशेस पे ऑइंटमेंट लगा दी थी, नींद की दवा भी दे दी थी और सोने से पहले नमक और चीनी का घोल भी पिला दिया था। अब वो उठेगी तब तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो उसका ख्याल रखने लगता है और यही बात घर के बड़ों की नजरों में भी आती है। मैं रीत के बारे में नहीं पूछ रहा था। तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तेरे दिल के बारे में, उसके हाल के बारे में। मुझे क्या हुआ फूफा जी? तुझे क्या हुआ ये तो खुद से पूछ। जब भी रीत को कुछ होता है ना, क्या बेटा उस वक्त तूने कभी अपना चेहरा देखा है? होश उड़ जाते हैं तेरे, तेरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। और जब तक रीत ठीक नहीं हो जाती तब तो तुझे देख के ऐसा लगता है कि तेरी आत्मा छटपटा रही है, तांडव कर रही है, और तेरी आंखें उस दर्द से भर जाती है जिसे तू चाह कभी छुपा नहीं पाता। ये आप सब बड़े आजकल पहेलियों में क्यों बातें करते हैं मुझे? उस दिन माँ भी ऐसी बात कर रही थी, आज आप भी यही बातें कर रहे हैं। बेटा हम वही कह रहे हैं जो दिख रहा है। जो कुछ भी तू रीत के लिए करता है ना, उससे साफ दिखता है कि तेरा और रीत का रिश्ता कितना गहरा है, 100% शुद्ध। बेटा तेरे और रीत के प्यार में कोई मिलावट नहीं है, कोई नहीं। प्यार? आप कह रहे हैं मैं रीत से प्यार करता हूं? बेटा मैं नहीं, तेरी आंखें कह रही, तेरा चेहरा कह रहा है। और अब तू मुझसे मत पूछ, कुछ बातें तू अपने आप से कर, सब समझ में आ जाएगा, समझा? हाँ, दिल से पूछ। राघव अपने दिल के साथ हो रहे इस बदलाव से बिल्कुल अनजान है और इसी ख्याल में उसके कदम रीत के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां वो रीत को प्यार से निहारता है। रीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। राघव देखिए ना कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है।
कितनी प्यारी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। चलिए अब एक नजर डालते हैं ड्रामा से भरपूर धारावाहिक भाग्य लक्ष्मी पर, जहां लक्ष्मी को अगवा कर उसका अबॉर्शन करने की साजिश जो मलिष्का ने रची है उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिस कारण लक्ष्मी हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है और इसी कारण ही ऋषि और दादी काफी परेशान होते हैं। लेकिन कोई ऐसा क्यों और कैसे कर सकता है? कोई एक बेहोश इंसान को कैसे कोई कहीं ले जा सकता है? Exactly, दादी ये भी मैं ही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो लोग। दूसरी ओर जिस दाई को इल्लीगल तरीके से लक्ष्मी का अबॉर्शन करने के लिए अपॉइंट किया है वो काफी खतरनाक लेडी है। पैसों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आप ऐसे दाइमा, आखिरी बार 2 लड़की मर गई थी जब आपने उनका ऐसे ऑपरेशन किया था। इधर हाँ। खुद को डॉक्टर समझता है हा? मुझे सिखा रहा है। दाई का अपने काम को अंजाम देने का अंदाज ही कुछ निराला है। वो गुनगुनाते हुए बड़े मजे से अपने आप को एंटरटेन करते हुए किसी की जान लेना उसके बाएं हाथ का खेल है। कुछ देर बाद धीरे धीरे लक्ष्मी को होश आता है। उसी हालत में वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। अरे कहाँ रख देते हैं, कोई सामान ही नहीं टाइम पे मिलता। आजकल दवाई का असर भी नहीं हो रहा है, ये दवाई में भी मिलावट कर देते हैं। दाई को घायल कर लक्ष्मी उसकी चंगुल से भागने में कामयाब होती है। ये तूने जानबूझ के किया था ना? हाँ? रुक रुक, लक्ष्मी तो ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक रुक, कभी मैसेज करती हूँ मैं। रुक, लक्ष्मी को जो कोई भी ढूंढ के लाएगा उसे मैं 2 लाख रुपया इनाम दूंगी। ये लक्ष्मी कहां तक भागेगी? भाग कहां तक भागती है तू? तो दोस्तों आज बस इतना ही। ZTV के इन सारे शोज को आप देख सकते हैं ZEE5 पर कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 TV है आपका अपना टीवी।